अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिन भर में 14 सिगरेट्स पी चुके हैं तो क्या आप मानेंगे? तो चले ये माने फिर कि आप एक दिन में 7 दिन की जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे भाई, मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं, ये मैं नहीं, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है। ये ग्लोबली इशू बन चुका है। लाहौर दुनिया का दूसरे नंबर पर पोल्यूटेड सिटी बन चुका है। रीजन स्मोक। अरे भाई रुकिए, वीडियो स्किप करने से पहले 1 मिनट दे, फिर डिसाइड कर लेना कि वीडियो को स्किप करना है, अनसब्सक्राइब करना है या लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि ये इशू सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का नहीं बल्कि ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है। स्मोक से हर साल पूरी दुनिया में 70 लाख लोग मारे जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग। और ये नंबर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2021 में 90,000, 2022 में 1,12,000 और 2023 में ये नंबर 1.5 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। स्मोक से खांसी, नजला, जुकाम, सांस लेने में मुश्किल, दमा जैसी सिर्फ कॉमन डिसीजेज हैं और एक्सट्रीम केसेस में हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी ब्रेन हैमरेज या दिमाग की नस फट जाना और लंग्स का कैंसर तक हो सकता है। स्पेशली बच्चे, बूढ़े, बीमार और प्रेग्नेंट लेडीज ये स्मोक के फेवरेट शिकार हैं। तो जब आप जान ही चुके हो कि स्मोक कितनी खतरनाक सिचुएशन है, तो अब जानते हैं कि स्मोक कैसे बनती है और इससे बचना क्यों जरूरी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। स्मोक और फॉग को मिलाकर बनता है स्मोक, और ये 2 टाइप की हो सकती है, सल्फ्यूरस स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक। सल्फ्यूरस स्मोक ये स्मोक की सबसे पुरानी टाइप है और तकरीबन हम इसे 2 सदियों से जानते हैं। और इसके बनने के चंद कंडीशंस हैं: ह्यूमिडिटी यानी धुंध, रुकी हुई हवा और ठंडा मौसम। अगर ये तीनों कंडीशंस किसी ऐसी जगह पर पूरी हो जाए जहां फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला और लकड़ियां काफी ज्यादा मिकदार में जलाई जाती हों, और इन लकड़ियों और कोयले के जलने की वजह से हवा में सल्फर काफी ज्यादा मिकदार में शामिल हो जाए, और सल्फर को प्राइमरी पोल्यूटेंट भी कहते हैं, और ये सारी कंडीशंस आपस में रिएक्ट करके स्मोक बनाती हैं जिसे सल्फ्यूरस स्मोक कहते हैं। क्या है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट? प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसी गैसेस को कहते हैं जो कि डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो। एग्जांपल, जैसे कोयला और लकड़ी के जलने से धुआं डायरेक्टली सोर्स से ही एमिट हो रहा है। वीडियो पॉज करके प्राइमरी पोल्यूटेंट की ये चंद मजीद एग्जांपल पढ़ लें। इन गैसेस से भी खतरनाक होता है PM 2.5। वो क्या होता है? पर्टिकुलर मैटर जिसका डायामीटर 2.5 माइक्रोमीटर हो, मतलब कि हमारे बाल से भी ज्यादा बारीक, एक रेत के जर्रे से भी ज्यादा बारीक, जो कि आम आंख से नजर भी नहीं आता। हवा के साथ हमारी बॉडी में दाखिल होकर हमें अंदर से डैमेज करता है। PM 2.5 ये डायरेक्टली सोर्स से भी एमिट हो सकता है, और प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो कि आगे पढ़ते हैं, इन दोनों के रिएक्शन से भी बन सकता है। अगर अभी भी प्राइमरी पोल्यूटेंट और PM 2.5 में फर्क वाज़ेह नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके ये टेबल को पढ़ ले, लेकिन इतना जरूर जान ले, बोथ आर डेंजरस फॉर ह्यूमन। फोटोकेमिकल स्मोक ये स्मोक इन्वेंशंस के साथ इन्वेंट हुई, क्योंकि इस स्मोक के बनने की बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। गाड़ियों के धुएं में मौजूद हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड काफी ज्यादा मिकदार में होते हैं, जिन्हें प्राइमरी पोल्यूटेंट भी कहते हैं। और अगर कंडीशंस खुश्क, गर्म और तेज धूप वाली हो तो ये धूप के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट में चेंज हो जाते हैं। ये रही लिस्ट सेकेंडरी पोल्यूटेंट की, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ओजोन गैस, ग्राउंड लेवल पे ओजोन गैस। आप लोग सोच रहे होंगे ओजोन गैस तो हमें प्रोटेक्ट करती है, इससे डरने की तो जरूरत नहीं, लेकिन ये गलत है। ओजोन गैस ऊंचाई पे तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे काफी खतरनाक हो सकती है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि ओजोन बनती कैसे है और इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है। अब ये जानते हैं कि ये इकोनॉमिकली कितनी खतरनाक है। एयर पोल्यूशन को साइलेंट इकोनॉमिक किलर भी कहते हैं। वो कैसे? पाकिस्तान में तकरीबन 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में एवरेज एज 25 साल। इस टेबल को देखें, फर्स्ट 2 स्लॉट मेजर पॉपुलेशन इन 2 स्लॉट में ही कवर हो जाती है। 64% पॉपुलेशन पाकिस्तान की ऐसी है जो कि 24 साल से कम है, और मेजोरिटी 35 साल से कम। मतलब पाकिस्तान में मेजोरिटी यंग है, लेकिन क्या हो अगर ये बीमार पड़ने लगे तो प्रोडक्टिविटी कम और हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाएगी, और लोग पोल्यूशन से बचने के लिए एयर कूलर, AC और इस जैसी इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल ज्यादा कर देंगे, और इससे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है? कोयले से। मतलब पोल्यूशन से ही पोल्यूशन का हल निकलेगा, और ये तो कोई हल ना हुआ। इस टेबल को देखें, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 150 हर्ट्ज से जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा सीरियस इशू है। लाहौर के इलाकों में 600 हर्ट्ज तक भी इसे रिकॉर्ड किया गया है। इस ग्राफ को देखें, ये ब्लू कलर सबसे खतरनाक और वर्स्ट कंडीशन है, और पूरा लाहौर ब्लू हुआ पड़ा है। अच्छा, ये पोल्यूशन आता कहां से है और लाहौर इतना पोल्यूटेड सिटी कैसे बना? ये रहे चंद रीजंस: व्हीकल एमिशन, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एमिशन, वुड बर्निंग और नेचुरल सोर्सेज। और ये रहे लाहौर को पोल्यूटेड करने वाले रीजंस, जिनमें जनरल रीजन तो है ही, और एडिशनली ब्रिकलिंग, क्रॉप बर्निंग और टेम्परेचर इन्वर्जन्स। अगर व्हीकल्स को देखें तो लाहौर में 62 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। ये रही लिस्ट। फर्स्ट 2 स्लॉट्स को देखें तो 90% है ये टोटल व्हीकल्स का। इट्स मीन दैट लोग अपनी ट्रांसपोर्ट्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रेफरेंस देते हैं। दैट्स वाई व्हीकल कितनी बड़ी वजह है पोल्यूशन की, यानी स्मोक की। रीजन 2, स्टबल बर्निंग, क्रॉप बर्निंग या फिर फसलों को आग लगाना, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। क्या है? चले जाने दें। और पाकिस्तान में गंदम और चावल काफी ज्यादा मिकदार में उगाए जाते हैं,
और इन्हें काटने के बाद जो जमीन में बचता है इसे कहते हैं स्टबल, और किसान इसे जला के इसके सुराग खत्म कर देते हैं। लेकिन इसको जलाने की वजह से हवा में धुआं और उस धुएं में सल्फर की मिकदार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एयर को एक अच्छा खासा धक्का देती है। रीजन 3, ब्रिक किल्स, मतलब ईंटें बनाने वाले भट्टे और उन भट्टों में जलती हुई आग, और वो आग किससे जल रही है? लकड़ी से या कोयले से। ये भी समझ आ गया कि पाकिस्तान कैसे पोल्यूटेड होता जा रहा है। अब इससे बचना कैसे है? इसके दो हल हैं। एक हल हुकूमत ने करना है और दूसरा हल हमने। हुकूमत के जिम्मे क्या है? हुकूमत को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ईंटों से निकलने वाले भट्टे के धुएं को रोके, जो कि नहीं रुक सकता, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढा जाए, कोई ऐसा सोर्स जलाया जाए जो कि कम से कम एयर को पोल्यूट करे। और रही बात फसलों को जलाने की, तो हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों में टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस पैदा करे और उनको अल्टरनेटिव फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो उसे जलाए ना, उसका और हल निकाल सके। बड़े और ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में मिनी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट पैदा किया जाए। इसका इनिशिएटिव इमरान खान साहब ने लिया भी था और इंशाल्लाह जब वो दोबारा आएंगे तो वो इसे जरूर पूरा करेंगे। दूसरा काम जो कि हमारे जिम्मे है, व्हीकल का कम से कम यूज करें और पैदल चलने की हैबिट पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की, जो कि लाहौर में काफी ज्यादा फिजिबल भी लगता है क्योंकि लाहौर में ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस और स्पीडो जैसी सर्विसेज मौजूद है, अनलेस किसी का रूट ऐसा हो जहां पे ये तीनों सर्विसेज अवेलेबल ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, सर्दियों में घरों को गर्म करने के बजाय अपने आप को गर्म किया जाए गर्म कपड़ों से। घर से निकलते हुए मास्क और ग्लासेस को लाजमी चेक कर लें, वरना घर वापस आते आते तक आप 14 सिगरेट्स और 7 दिन की जिंदगी गुजार चुके होंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी सोल्यूशन है तो उसे भी लाजमी कमेंट करें। आप हेल्दी तो हेल्दी पाकिस्तान। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं, अल्लाह निगहबान।